नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज पंजाब की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने राज्य से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या पंजाब की राजनीति में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या भारत के दो सबसे पुराने साथी यानी भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर हाथ मिलाने जा रहे हैं? ये सवाल यूं ही हवा में नहीं तैर रहा, बल्कि इसके पीछे एक बेहद खास मुलाकात है। 7 अगस्त 2026 को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मीटिंग के ठीक 24 घंटे के अंदर अकाली दल की तरफ से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी है। अकाली दल ने केंद्र सरकार के दो बड़े फैसलों यानी कि महिला आरक्षण बिल और देश भर में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का खुलकर समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है 8 अगस्त की सुबह चंडीगढ़ से। सुखबीर सिंह बादल के घर पर अकाली दल के बड़े और सीनियर नेताओं की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। बंद कमरों में घंटों तक चर्चा हुई। पार्टी के आने वाले कल, संगठन की मजबूती और देश से जुड़े मुद्दों पर गहराई से बात हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद जब पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा मीडिया के सामने आए तो उनकी बात एकदम साफ थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शिरोमणि अकाली दल संसद में महिला आरक्षण बिल का पूरे दिल से समर्थन करेगा। पार्टी का मानना है कि महिलाओं की राजनीति में बराबरी और उनका आगे बढ़ना देश और पंजाब दोनों की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन असली मोड़ तो परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर आया, जिस पर अब तक बात अटकी हुई थी और ऐसा माना भी जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि परिसीमन पर अकाली दल का स्टैंड इतना खास क्यों है। असल में इससे पहले अकाली दल परिसीमन को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहा था। पार्टी को चिंता थी कि साल 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर परिसीमन हुआ तो पंजाब जैसे राज्यों की सीटों पर गलत असर पड़ सकता है। लेकिन चंडीगढ़ की इस मीटिंग में अकाली दल ने अपनी पुरानी जिद छोड़ दी। डॉक्टर चीमा ने बताया कि केंद्र सरकार का जो नया प्लान सामने आया है उसके तहत देश के हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या लगभग 50% तक बढ़ाई जाएगी। अकाली दल का कहना है कि जब सभी राज्यों में सीटें बराबर अनुपात में बढ़ रही हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा तो फिर इसका विरोध करने की कोई वजह ही नहीं बनती। इस एक कदम ने केंद्र सरकार और अकाली दल के बीच की कड़वाहट को लगभग खत्म कर दिया है। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई कि अकाली दल अब केंद्र के फैसलों के साथ खड़ा है, पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई। विपक्षी पार्टियों, खासकर राज्य में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी साफ दिखने लगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद को रोक नहीं पाया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुरंत एक तीखा पोस्ट कर दिया। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। केजरीवाल के इस बयान से साफ पता चलता है कि अगर बीजेपी और अकाली दल फिर से साथ आते हैं तो इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी के चुनावी गणित पर पड़ेगा। अकाली दल ने भी केजरीवाल की इस बात का जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं की। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने बहुत ही शांत लेकिन कड़े अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विरोधी नेताओं की ऐसी बातें और उनकी ये बौखलाहट साफ बताती है कि वो अंदर से कितना डरे हुए हैं। डॉक्टर चीमा के मुताबिक विपक्षी नेताओं को अब ये अच्छे से समझ आ गया है कि पंजाब का माहौल बदल गया है और नया राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहा है, जिससे उनकी जमीन खिसकने लगी है। तो क्या इसे एनडीए में अकाली दल की वापसी की शुरुआत माना जाए? जब डॉक्टर चीमा से सीधे सवाल ये पूछा गया तो बीजेपी के साथ गठबंधन तय हो गया है, तो उन्होंने संभल कर जवाब दिया कि फिलहाल पार्टी सिर्फ उन्हीं बातों को सामने रख रही है जो आज की मीटिंग में तय हुई है। लेकिन राजनीति में बातों से ज्यादा इशारे काम करते हैं। पीएम मोदी से सुखबीर बादल की मुलाकात और इसके तुरंत बाद इन बड़े फैसलों पर खुलकर समर्थन, ये साफ दिखाता है कि दोनों पुराने साथियों के बीच की दूरियां अब खत्म हो रही हैं। आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति और दिलचस्प होने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और अकाली दल का फिर से साथ आना पंजाब के लिए सही रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।